प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट और संसद पार्लियामेंट्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन तीन से लगा के सड़क तक शहर और गांव में एक ही बातों की हल्ला गुल्ला हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है। जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, और जो हो रहा है उसका कोई फायदा नहीं निकलने वाला। तो शोर 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 साउंड कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। नारा तो ठीक है, वोटों की चोरी हो रही है। जो सरकार बना रहे हैं वो चोरी के वोटों से बना रहे हैं। ये तो हो रहा है, तो सच्चाई है कि वोट चोरी कैसे हो रही। मेरे वोट की चोरी कर ली। मैंने जब मैं 21 साल का हुआ था, पहले 21 साल के वोट बनते थे, मैंने कभी एप्लीकेशन नहीं दी, किसी को नहीं कहा कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम लिख लो। तो मेरठ में मेरा वोटर लिस्ट में नाम लिखा गया, और मैंने वहाँ, मुझे जहाँ तक याद है, 2 या 3 दफ़े वोट डाला है। अब कि मैं सभी पार्टियों को वोट डाल देता हूँ। एक किसी इलेक्शन में किसी पार्टी को डाल दिया, अगले इलेक्शन में दूसरी को डाल दिया, तीसरे इलेक्शन में तीसरी को डाल दिया। तो मेरा कोई ऐसा नहीं है मैं किसी एक पार्टी का गुलाम हूँ, या मुझे किसी एक पार्टी से मोहब्बत है। मुझे किसी से कोई मोहब्बत नहीं। मूडी आदमी हूँ, जिधर को मेरी मन की आंधी चल पड़ी वहीं वोट डाला है, और जीते हारे मेरी बला से बाहर में जाए। जीतने वाला भी, हारने वाला भी, उसकी पार्टी भी जाए। फिर मैं 1971 में दिल्ली आ गया। वहाँ मेरठ की मेरी वोटर्स में मैं एक दफ़ा गया, तो मैं जब मेरी शादी हो गई 73 में, तो कभी कभार जाता था मेरठ 2-3 महीने में। एक दफ़े बीबी को तो मेरी माँ ने कहा, विष्णु आया था, मैंने तेरा नाम कटवा दिया, तू यहाँ रहता तो है नहीं। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं कौन सा साल मुझे राष्ट्रपति बना रहे, प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो फिर 71 में मेरी पहली दफ़ा इलेक्शन ड्यूटी लगी। लोकसभा का इलेक्शन था, और 2005 में मैं रिटायर हुआ। 2004 तक मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगती है। कभी किसी, मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा हूँ ज़्यादातर। मैं 2004 के इलेक्शन में सेक्टर ऑफिसर था, 3 पोलिंग बूथ का इंचार्ज था मैं। सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। और मुझे याद है एक तो चीज़ अच्छी जो हुई थी, पहले किसी को कोई 10 पैसे नहीं मिलते थे इलेक्शन ड्यूटी के। एक PN शेषान आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उनके ज़माने में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उनको 350 रुपये मिले। तो मुझे आके बैठ के दे गए बीच में। मुझे पता नहीं कौन आया था देने। मुझे पैसों से लेना देना, कौन आया देने कौन नहीं आया, भागने जाओ। तो मैंने अपने जेब में पैसे रखे। अपना काम ख़त्म करके 5 बजे वो सब जो बहुत सारे लिफाफे होते हैं बंद करने होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को साइन करना होता है, कुछ सील करने होते हैं, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी होती है। 1-1 घंटे में कितने वोट पड़े, कितने मेल ने डाले, कितने फीमेल ने डाले, वो सारे काम करता था। सेक्रेटरी और ऑफिसर सब निकलना होता। और मैं 1982 में मई में यमुना विहार आ गया। तो मकान बना लिया अपना। जब इलेक्शन आते थे, मेरे वोट आते हुए क्या होता था मुझे तो पता ही क्यों, मेरी तो इलेक्शन ड्यूटी होती थी। वहाँ इलेक्शन ड्यूटी दूँ, मैं वोट कहाँ डालूँ। मैं नहीं वोट डालने जाता था, मेरी बीबी भी नहीं डालने जाती थी, अकेली नहीं जाती थी। तो यानी 71 से 2004 33 साल में इलेक्शन ड्यूटी दी है। तो मैं इलेक्शन के कैसे होती है, कायदे कानून को, वोटर लिस्ट, वो सब समझता हूँ मैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंने 83 में परचेज किया था, 82 में मंगाई चुके, 83 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मैंने सारा पढ़ा हुआ है, और कई दफ़ा पढ़ा हुआ है।
मेरे लिए अजनबी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन जैसे भारत का संविधान अच्छा है। तो अब मैं यहाँ जो था, मैंने दिसंबर 2022 में मकान बेच दिया। क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं। अब मैं किराए के में BUC ब्लॉक में, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अब B2 में, पहले B5 में रहता था, B2 में रहता। तो मेरा नाम काट दिया वोटर लिस्ट से बिना मुझे नोटिस दिए। तो मैं 2024 के इलेक्शन में, मैं लोकसभा के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सका, और 2025 के दिल्ली विधानसभा के असेंबली के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सका है। तो वोट तो चोरी हो गई। मैंने जो वोट नहीं डाला, मेरा वोट आपने काट दिया, तो इलेक्शन कहाँ गई? ईमानदारी तो खत्म हो गई, बेईमानी का बोला माल हो गया। तो इंटीग्रिटी और प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल वो खुलने लग गया, उसका खत्म हो गई प्योरिटी और इंटीग्रिटी और इलेक्शन रोल। मेरा खाना, मैं मर जाता तो कोई बात नहीं थी, मैं मरा तो हूँ नहीं अभी भी। उसके अब तो मेरा मैं विधानसभा के इलेक्शन में भी 4-5 महीने हो गए, उसके बावजूद नहीं मरा। इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड में पता नहीं क्या मैं मर गया जी गया। तो मुझे कुछ अजीब अजनबी बात लगी। तो मैंने ये 11 सितंबर 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया दोनों एक मेमोरेंडम दिया, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है वोट डालना। मैं डालूं ना डालूं वो मेरी मर्जी है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। किसको डालूं वो भी मेरी मर्जी है, मैं कोई किसी का खिलाफ नहीं हूँ। तो मैंने जो था ये दिया, ये सब्जेक्ट पिटीशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32, ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशन के, और 142 कि सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट जस्टिस करना है विथ सेक्शन 151 CPC सिविल प्रोसीजर कोड। उसमें भी वही जो 142 में वही ठीक क्या है, वो सिविल प्रोसीजर कोड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन देखा है। बात एक ही है दोनों में। रिगार्डिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू वोटर पिटिशनर एज 81 years, इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 218 और 409। आज 218 में तो बस जान साहब 30 साल की जेल की सजा है, 409 में सरकारी मुलाजिम को उम्र कैद की सजा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। मेरा नाम काटने वाले गुनाहगार हैं, क्रिमिनल है, चोर। अब मैंने इसका क्या, मैं क्यों कर रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 324 1 सब आर्टिकल 1, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है कि इलेक्टोरल रोल बनाए और वो प्योर और कंप्लीट होने चाहिए, इंटीग्रिटी जिससे होगी। तो मेरे वोट के बिना तो इलेक्शन कमीशन ने गलत कर दिया काम। और जो 4 है उसमें रीजनल इलेक्शन कमीशन, पिछले 75 साल तक रीजनल इलेक्शन कमीशन आज अपॉइंट ही नहीं हुए, वो चीफ इलेक्शन कमीशन का काम था। रिकमेंड करता, आपको कर देता, मुझे करता था, किसी को कर देता जिससे उसको मोहब्बत हो। वो कहते तू तो 81 साल का, अगर तेरा नाम तो करूँगा नहीं, क्योंकि 65 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज भी रिटायर हो जाता है, इलेक्शन कमीशन भी रिटायर हो जाता है, तो 81 वाले को तो करूँगा नहीं। आप में बहुत से यंगर होंगे अभी, 65 तक आपको हो सकते हैं रीजनल इलेक्शन का, हर स्टेट का। तो 4 या 5 में ये चीफ इलेक्शन कमीशन करेगा। रीड विद पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1961, भाई कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद एक्ट बना हुआ, उसके बाद रूल्स भी बने हुए हैं। तो जो ये है इसमें, ये तो एक्ट हो गया, और सेक्शन 21 है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का, और रूल 25 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960। अब बहुत से आदमी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी मार रही इलेक्शन कमीशन, नहीं गलत, इलेक्शन कमीशन ठीक कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई दखलंदाजी करने की पावर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इलेक्शन कमीशन में इंडिया को है इलेक्टोरल रोल बनाने की।
बात ठीक है सब, मैं मानता हूँ, सही बात है, मगर उसमें वोटर लिस्ट तो तुम बनाओगे, उसमें किसका नाम रखोगे, क्या किसका नहीं रखोगे, ये तुम्हारी अथॉरिटी नहीं है। फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन का इंडिया में, मूलभूत अधिकार है। तो आपने मेरा नाम नहीं डाला उसमें वोटर लिस्ट में, जीते जी आपने काट दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट का तो मामला आ गया, मैंने इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी दिया है। अब मैंने ये सारा दिया है, इसके साथ मैंने अपने पासपोर्ट की भी कॉपी लगाई है और ये आधार कार्ड की भी कॉपी लगाई है, और जो मेरे और मेरे बेटे को बेटी के वो वोटर स्लिप आती है वो भी थी मुझ पर, वो भी कॉपी लगा दी। और चौथा मैंने लगा दिया उसमें ये मेरा पीपीओ, पेंशन पे ऑर्डर, सरकार से पेंशन ले रहा हूँ ना, 68,000 रुपये महीना, वो भी लगा दिया। तो मैंने इसमें जो सजेशन दिया है, मैं इंजीनियर को समस्या तो बहुत सोल्यूशन निकालना होता है, तो मैंने उनको कहा कि एक तो सबसे पहले तो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सब आर्टिकल 4 और 324 रीजनल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कीजिए। जो आपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट किए हैं वो तो सरकार के नौकर हैं, वो तो जो सरकार कहेगी वही करेंगे। तो जब तक आप, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट किया, ये सुप्रीम कोर्ट के उसमें आ जाता है जब नहीं करते आप काम ठीक। तो फिर अब ये कहते हैं जी बोगस है, ये तो सब सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो है, आधार कार्ड, अरे तो पासपोर्ट भी तो बोगस बनते हैं डिजिटल। तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड आधार कार्ड जो है ये भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, होम मिनिस्ट्री। तो मैंने कहा कि सजेशन मिला कि एक तो रीजनल इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करो एज पर आर्टिकल 324 सब आर्टिकल 4, जिससे कि इंडिपेंडेंट आज़ाद इलेक्शन हो सकेगा, वोटर लिस्ट ठीक बन सके। उसके बिना इलेक्शन कमीशन लंगड़ा लूगड़ अपाहिज है, पिछले 75 साल से अपाहिज है, आज नहीं हुआ, लंगड़ा लूला अपाहिज है इलेक्शन कमीशन। फिर रजिस्ट्रेशन इलेक्शन ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो रैंडम टेस्ट चेक 5% करे जो BLO ने लिस्ट बनाई है, और 10% पर करे जो SDO वगैरह होते ही है, असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर 10% वो करे, और जो BLO वो सर्टिफिकेट दे ऑन एफिडेविट कि ये मैंने घर घर जाकर ठीक बना लिया है। कोई 300-400 घर होते हैं BLO के अंडर में, और जाकर एक घर में 2 या 3 वोटर होंगे, 4 भी हो सकते हैं, तो कोई 400 से ज़्यादा है। अभी ज़्यादातर तो वहीं रहते हैं, कोई थोड़ा बहुत 10-20 हुआ तो जाके चक्कर मार के आ जाओ तो ठीक कर दे इसको। और जो वो एफिडेविट सबमिट करे ऑन ओथ और उसको काउंटर साइन कर रहे हैं असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर और ये यानी SDM और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि अगर जो 5% उसके 5% टैक्स चेक किया और उधर सेटिस्फैक्ट्री था वो 10% भी कर सकता है, 100% भी टैक्स चेक कर सकता है। तो इससे जो प्योरिटी और इंटीग्रिटी जो है इलेक्ट्रोल उसकी ठीक हो जाएगी। तो ये मैंने इनको 3-4 सजेशन दिए हैं। अब मैंने देखा बहुत सी दफ़ा मेरे सजेशन कामयाब भी हो जाते हैं, सरकार मान भी लेती है। तो ABCD ये मैंने 4 सजेशन दिए हैं इनको, अब देखता हूँ क्या करते हैं। आज पहुँच गई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सेंट्रल में कोई पहुँच गई होगी, डाक डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो देखता हूँ क्या होता है। अब ये क्या करते हैं। तो मैंने इसको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पुरानी है, उसको भी भेजी है कॉपी, और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी तो ख़त्म हो गई इंडिया में, उसके बाद ये BJP है, इनको भी भेज दी कि भाई तुम एक्शन कोई तो लो, कम वक्त तो क्या इलेक्शन हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। जो सो वो कह रहे भाई, अरे मैं पासपोर्ट की कॉपी इसलिए लगा दी कि ये कहते कि सिटीजनशिप का प्रूफ जो पासपोर्ट इसका कोई नहीं है,
हालांकि मैं पासपोर्ट को भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मानता, सब बकवास है। तो अब देखता हूँ प्यारे दोस्तों क्या करते हैं ये, मेरा नाम लास्ट में डालते हैं और सुधार करते नहीं करते। सबसे बड़ा सुधार होगा, रिफॉर्मेशन होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जब ये रीजनल इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करेंगे। 30-40 हो गए, 29 स्टेट को यूनियन टेरिटरी मिला के, मगर जैसे यूपी बड़ा स्टेट है उसमें 5-6 रीजनल इलेक्शन कमीशन, एक अवधी भाषा वालों को लिए, एक ब्रज भाषा वालों को लिए, एक खड़ी बोली वालों के लिए। बिहार में एक मैथिली भाषा वालों के लिए, एक भोजपुरी भाषा वालों के लिए। बंगाल में एक नेपाली भाषा वालों के लिए, एक बंगाली भाषा वालों के लिए। तो इस तरह ठीक हो जाएगा मामला। जब ठीक हो जाएगा तो यही तो चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।